सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परम शिक्षक, परम सदगुरु श्री बाबा, अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। बाप दादा कह रहे हैं, आज अपने जन्मों के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। बाप दादा कह रहे हैं, ऐसा कभी भी सुना नहीं होगा कि बाप का जन्मदिन भी और वही फिर बच्चों का भी जन्म दिवस है। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है। यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान आप बाप बच्चों का मना रहा है। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कोई लोग कहते हैं हमको पैदा करने वाला भगवान है, परंतु ना जानते हैं, ना स्मृति में चलते हैं। आप सभी तो अनुभव से कहते हो ना, हम परमात्मा वंशी है, ब्रह्मा वंशी है। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। बाबा कहते हैं, आज सब तरफ से यहां पहुंचे हैं, किस लिए? मुबारक देने के लिए, क्योंकि जन्म दिवस है। मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए दोनों। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहर द्वारा वर्षा करा रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। और वो एक गुणा नहीं, पदम 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 गुणा, दिल से मुबारक दे रहे हैं। पदम मना जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, आप सभी भी ये जो बाजे गाजे बज रहा है, बाप दादा सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो क्या? आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हो। भक्त लोग पुकारते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी और बिल्कुल अलग होना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी माया खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। माया के वश हो जाते हैं या देहवन में आ जाते हैं, थोड़ा सा बाबा कहते हैं, तो सहारे से किनारा कर लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। माया उधर खींच ले जाती है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को छोड़ते नहीं, ले आते हैं।
बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों पसंद है ना? अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी रह नहीं सकते। तो आप सबको क्या मिला? कंपेनियन। सारे कल्प में मिला था, कल्प पहले मिला था। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति नहीं है। सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक कि प्राप्ति से भरपूर है। गाते हो पाना था वो पा लिया, या पाना है पा लिया। पाना था जो हमने पा लिया। ये गाना तो सभी ने सुना है। लगता है अभी पाने का कुछ भी नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है। सब आशाएं पूरी हो गई या रह गई है? बाप दादा कहता है रह गई है। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा बिल्कुल रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए बाप आया और कोई रह ना जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई है। संतुष्ट आत्माएं हैं। मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनना ही है। इसीलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। पर क्यों चमकते रहते हैं? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया, मना भरपूर है। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व बंधनों का मुक्त कर सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप से ही सर्व संबंध है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव है। करते हो तो कंपनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा का ऑफर है, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। ये बाबा का ऑफर है। संबंधों को कार्य में लगाओ। तो बाबा आज के जन्मदिन शिवरात्रि पर ये मुरली चली है, तो बाबा हमको बधाई देते हैं। बच्चे भी बधाई देते हैं बाबा को और बाबा से बधाई लेते भी हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। बाप दादा कह रहे हैं साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआओं की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है।
इसीलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हैं। इसीलिए अनुभव करना है, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा हूं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग। तो आज के अव्यक्त मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण शक्तिशाली सर्वशक्ति से भरपूर आत्मा मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा। आज के अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा स्वयं मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।